औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबीका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 ता 10 आयत का तर्जुमा सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सूरह बकरा की 5 आयतों का तर्जुमा देखा था, लिहाजा आप उसके आगे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली आयत, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल है जमा के लिए, वो जो तर्जुमा इसका है, वो जो जुमले की बंदिश और तरतीब के लिहाज से उसके और भी तर्जुमे किए जाते हैं। वो जो, वो लोग जो, वो लोग जिन्होंने, वो लोग जो, इस तरह से तर्जुमे किए जाते हैं। तो इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो, एक तो ये होगा, लेकिन आगे आ रहा है कफ़रू। कफ़रू इनकार किया या कुफ्र किया। तो अब इनकार किया भी कह सकते हैं, कुफ्र किया भी कह सकते हैं, लेकिन हमें जुमले की बंदिश के हिसाब से फिर उसको सेट करना पड़ेगा। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया या बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया। सवाउन, सवाउन ये हुर्फ नया है। सवाउन मीन्स बराबर, सवाउन मीन्स बराबर, बराबर, सवाउन मीन बराबर। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया बराबर है। अलैहिम, अला हुर्फ जर है और ये प्रोनाउंस है, अटैच प्रोनाउंस है। हुम था ये, अला हुर्फ जर होने की वजह से हुम का हिम हो गया। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर, बराबर है उन पर। हमज़ा ज़बर अ, ख्वा, अ के मानी ख्वा। अंजर, ख्वा डराए। त ये प्रोनाउंस है, अंता का शॉर्ट फॉर्म है ता। अंता यानी तू, जैसे हमने इससे पहले भी देखा था। अंता, अंती, अंतुमा, 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 अंतुम, अंतुम, अंतुन्ना, अंतुन्ना, अंतुन्ना। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। अंता का त, अंती का ती, अंतुमा का तुमा, अंतुम का तुम, अंतुम का तुम और अंतुन्ना का तुन्ना, अंतुन्ना का तुन्ना हो जाएगा। अंतुन्ना का तुन्ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो अभी हमने देखे। तो अनजरता, अ अलैहिम अ अनजरता, ख्वा आप डराएं, अंता यानी आप, ता। तो वैसा तू के माने में आता, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल के लिए बोला जा रहा है इसलिए आप इस तरह से तर्जुमा किया जाता है। अनजरता हुम, उनको, ये भी प्रोनाउंस है, जैसे हमने देखे थे हा हुमा हुम, हा हुमा हुम। सॉरी, ये हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, इस तरह से। तो ये प्रोनाउंस है। अनजर तहुम, ख्वा आप उन्हें डराएं, ख्वा आप उन्हें डराए। अम, अम या, अम यानी या, लम यानी नहीं,
ला के माने भी नहीं और लम के माने भी नहीं, लन के माने भी नहीं होते। इस तरह से हमने जो देखे थे मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वर्ड के अंदर था वो कसरत से इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, और उसके अलावा दूसरे भी अल्फाज मानी जो हमने ग्रामर में सीखे थे उसके अंदर ये अल्फाज बताए गए थे। अम यानी या, लम यानी नहीं, तुनजिर, तुनजिर तुम डराओ, तुनजिर तुम डराओ, हुम उनको, या ना तुम उन्हें डराओ, ख्वा आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराए, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाने वाले, नहीं वो मानने वाले। तो इस आयत के अंदर अगर हम देखें तो ये सवाउन, ये क्या है, ये सवाउन है ना, ये हुर्फ नया है इस आयत के अंदर। बाकी दूसरा जो वर्ड है ये अंजर, इंजार करना, मेरे ख्याल से ये हमने शायद पढ़ाया हो ग्रामर के अंदर, इसके मानी और एक्सरसाइज के अंदर ये वर्ड गया हो। अगर नहीं भी गया होगा तो ये हो सकता है दूसरा वर्ड। तो ये पहला, ये पहला, और ये वर्ड दूसरा जो आज नया आया है इस आयत के अंदर। तो ये पहली आयत थी जिसमें दो वर्ड नए आए हैं। तो अब इसका तर्जुमा देख लीजिए। इन्नल लजीना बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, बराबर है उन पर, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर, अ ख्वा अंजरतहुम ख्वा आप उन्हें डराएं, अम या लम नहीं, तुनजिरहुम तुम उन्हें डराओ, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाने वाले या वो मानने वाले। तो ये हो गई आज के सबक की पहली आयत। दूसरी आयत देखते हैं। दूसरी आयत में है ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमा मोहर लगाना, ख़त्म शुदा, जिस तरह से कोई हम मजमून लिखते हैं तो आखिर में ख़त्म शुदा करके लिखते हैं, तो इस तरह से मोहर, यानी ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पे मजमून ख़त्म हो गया। तो ख़त्मा मोहर लगाना, ख़त्म अल्लाहु किसने मोहर लगाई, ख़त्म अल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला पर, क़ुलूबिहिम ये है कल्ब, कल्ब सिंगल एक दिल के लिए, और कल्ब की जमा है कुलूब, कल्ब की जमा है कुलूब, कल्ब की जमा है कुलूब। तो कल्ब एक दिल और कुलूब बहुत सारे दिल। तो मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व और अला पर, समइहिम, समइहिम उनकी समाअत पर, समिया सुनने की मानी में आता उसने सुना, समइहिम उनकी समाअत पर। एक चीज़ ये होगी, यानी एक तरफ से तर्जुमा ये होगा मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनकी समाअत पर। दूसरी तरफ से अगर तर्जुमा हम करें दूसरा तो ये होगा मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, है ना। लेकिन जनरली मोहर लगाने का मानी कानों पर मोहर लगा दिया यानी कान को फोल्ड कर दिया या कान नहीं दिए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, बल्कि उसका जो पावर है कान का सुनने का जो पावर है वो उसकी तौफीक नहीं दी। तो मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनकी समात पर, व अला और पर, अबसारिहिम बसारत, बसीरत से बना अबसार, बसर देखना, आँखों, आँखों के लिए आएगा, और उनकी आँखों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर, ग़िशावतुन पर्दा है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम, अज़ीम यानी बड़ा, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो ये हो गई दूसरी आयत। इस आयत में आप देखें जो नया वर्ड है ये ख़तमा, लेकिन ये ऑलरेडी उर्दू वाले तो इसको जानते हैं, हो सकता है दूसरे लोग ना जानते हो। ख़तमा यानी मोहर लगाना, ये एक वर्ड नया था इस आयत के अंदर। अला कुलूबिहिम व अला समइहिम
वाला अबसारिहिम गिशावतुन, ये एक दूसरा वर्ड है जो नया था, बाकी तो सब पहचाने वर्ड है, पहचाने हैं हमारे, हम उन्हें जानते हैं, उनके तर्जुमे क्या है, उन्हें इस्तेमाल भी हम करते हैं। क़ल्ब, समात, बसारत, ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक दूसरा वर्ड है जो नया हो सकता है हमारे लिए। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो ये इस आयत के अंदर भी दो वर्ड नए थे जो हमें याद करने थे। अब वो लोग जिन्होंने ग्रामर की क्लासेस हमारी अटेंड नहीं की है और अभी हमसे जुड़ रहे हैं, अभी से हमारी क्लासेस देख रहे हैं, तो उनके लिए तो सारे वर्ड नए होंगे। लेकिन आप ये बात याद रख लीजिए कि एक मुस्लिम और उर्दू बोलने वाले तकरीबन 40% अल्फाज इस तरह से है जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं है कि ये अरबी के अल्फाज है करके। तो उस तरह से भी बहुत सारे वर्ड हमारे जाने पहचाने हो जाते हैं। तो आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। मोहर लगा दी अल्लाह ने, ख़त्म अल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनकी समाअत पर, उनके दिलों पर और उनकी समाअत पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर, गिशावतुन, पर्दा है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अज़ीम यानी बड़ा, अज़ीम यानी बड़ा, ये तो है। खैर, इसके बाद की आयत में एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो दूसरी आयत में इंशाल्लाह वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो आज के सबक की तीसरी आयत को हम देखते हैं। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। व और मिन यानी से, नास इंस की जमा नास लोग, और लोगों से, या और आसन अंदाज में अगर तर्जुमा करे थे और लोगों में से, मन जो, यकूलु कहते हैं, जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर। आमन्ना, ये ना जो है तो ये ज़मीर है, आमना ईमान लाया, उसने ईमान लाया, आमन्ना हम ईमान लाए। तो ना, ई नी ना, ये जो हमने देखे थे, ई यानी मेरा, नी यानी मुझे, और ना यानी हमारा। इस तरह से अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस हमने देखे थे, जुड़कर आने वाली ज़मीरें और अलहदा रहने वाली ज़मीरें, उसके अंदर ये हमने देखा था। तो आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी, यौम यानी दिन, आखिर यानी आखिरत, व और बी यानी साथ, व यानी और, बी यानी साथ। तो और आखिरत के दिन के साथ, और आखिरत के दिन के साथ, या आसान अंदाज में अगर तर्जुमा करें तो और समझ में आने वाला, और आखिरत के दिन पर, और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वमा हुम, व के मानी और होते हैं, लेकिन व के दो तर्जुमे और भी इस तरह से किए जाते हैं, वाव हालिया, हालांकि, हालांकि तर्जुमा होता है, या जबकि भी तर्जुमा होता है, उसमें तर्जुमे के अंदर नज़ाकत पैदा की जाती है और चीज़ें समझाई जाती हैं, उस हिसाब से समझने में आसानी होती है। तो या जबकि भी तर्जुमा किया जाता है। वमा हुम, मा यानी नहीं, व यानी और नहीं, हुम वो, और नहीं वो, बी यानी साथ, मोमिनीन यानी मोमिनीन, और नहीं वो मोमिनीन के साथ। या फिर हम इसको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हालांकि तर्जुमा होता है, या जबकि वो मोमिनीन के साथ नहीं है। वो दावा तो कर रहे हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि वो मोमिनीन के साथ में नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि या जबकि, और के बजाय हालांकि या जबकि ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब आइए देखते हैं इस आयत के अंदर कौन सा वर्ड नया था। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन, एक भी वर्ड हमारे लिए इसमें नया नहीं है। तो तर्जुमा इस तरह से हो जाएगा, व मिनन्नासि, और लोगों में से, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरि, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम, हालांकि वो नहीं, या जबकि नहीं वो, बिमुमिनीन, मोमिनीन के साथ, जबकि वो मोमिनीन के साथ नहीं है।
इसके बाद चौथी आयत आज की हम देखेंगे, आज के सबक की। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। युखादिऊना, युखादिऊना खादा यखादु धोखा देने की मानी में आता। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, धोखा देना। किसको धोखा देते हैं? आगे नाम लिया जा रहा है अल्लाह। युखादिऊन अल्लाह वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू और उन लोगों को जो ईमान लाए। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए। एक तर्जुमा ये होगा और वो लोग जो ईमान लाए, और दूसरा तर्जुमा और ईमान वालों को। आसान आसान तर्जुमा है। और ईमान वालों को वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। इससे पहले की आयत जो गुजरी ना, उसी के अंदर ये बात बताई गई कि वो दावा तो कर रहे हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अल्लाह ताला कह रहा है कि जबकि वो मोमिन के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, इस तरह से कि वो सिर्फ अपनी ज़बानों से ये बात कह रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से अपने दिल के साथ, अपने पूरे खुलूस के साथ में वो मुसलमानों के साथ, ईमान वालों के साथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुनाफिकीन का तस्करा यहाँ पर हो रहा है। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यख़दऊना, जबकि, माँ जबकि, वो यानी जबकि, माँ यानी नहीं, जबकि नहीं, युखादिऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर। अब ये बात भी याद रख लीजिए, माँ आएगा और माँ के आगे, माँ आया और माँ के आगे इल्ला अगर आता है तो माँ का तर्जुमा नहीं और इल्ला का मगर, नहीं मगर। वैसे माँ का तर्जुमा जो भी होता है और क्या भी होता है, लिहाजा हम देखें कि माँ आया है और माँ के बाद इल्ला आ रहा है उसके आगे, तो माँ का तर्जुमा नहीं होगा और इल्ला का मगर। जबकि नहीं वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, अपने आप को, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, और उन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है। वो सोच तो रहे हैं ऐसा कि हम धोखा दे रहे हैं, इस तरह से कहकर अल्लाह को धोखा दे रहे हैं हम, और मुसलमानों को, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से करके वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं, इस बात का उन्हें शऊर भी नहीं। अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। तो आज की आयत के अंदर कौन सा लफ्ज़ नया है? युखादा, खादा यखादू धोखा देने की मानी में। युखादिऊन अल्लाह वो धोखा देते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, सिर्फ एक वर्ड ये नया है। पहली आयत में 2 वर्ड नए थे, दूसरी आयत में 2 वर्ड नए थे। पहली आयत में 2, पहली आयत के अंदर 2 थे, फिर दूसरी आयत के अंदर 2 है, तीसरी आयत के अंदर तो एक भी वर्ड नया नहीं था, और ये चौथी आयत है जिसमें एक वर्ड नया है। तो इसका मतलब 4 आयतों के अंदर ये 5 हुर्फ आपको याद करने पड़े हैं सिर्फ। बाकी तो जुमलों की बंदिश है, उनके तर्जुमे तो आप उनके तर्जुमे, उनके माना तो आपको बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। फिर इस तरह से तो युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। अब तर्जुमा देख लीजिए किस तरह से हो जाएगा। युखादिऊन अल्लाह वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू और मुसलमानों को, ईमान वालों को, ईमान वालों। वमा यख़दऊना और नहीं वो, जबकि वो नहीं धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, वमा यशउरून और वो शऊर नहीं रखते, और वो शऊर नहीं रखते। इसके बाद आज के सबक की आखिरी आयत हम देखेंगे। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। बिमा कानू यकज़िबून। फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़ी यानी में ये हुर्फ़ जर है, कल्ब की जमा कुलूब, कुलूबिहिम उनके दिलों में, इससे पहले ये वर्ड जा चुका है। फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरज़ुन ये भी हम बोलते हैं मरीज़, बीमार को हम बोलते हैं, जिसको बीमारी हो जाती है उसे मरीज़ कहा जाता है, और हम कहते भी हैं। तो मर्ज़ यानी बीमारी, रोग। उनके दिलों में बीमारी है, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फ़ यानी पस, तो ज़्यादा, ज़्यादा किया, हुमुल्लाहु उन्हें, अल्लाह ने, मरज़ा मर्ज़ में, सो बढ़ा दिया, सो बढ़ा दिया उनका अल्लाह ने मर्ज़। तर्जुमा होगा सो बढ़ा दिया उनका अल्लाह ने मर्ज़, या फिर ये भी कह सकते हैं तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। वलहुम
और उनके लिए, व यानी और, ल यानी लिए, ल लामजेर ल या लामजेर ली, लाम ज़बर ल या लामजेर ली के दोनों के मानी होते हैं लिए। और उनके लिए अजाबुन, अजाब है, अलीम, कैसा अजाब है, अलीम, अलीम यानी दर्दनाक। अब यही चीज़ मैं बता रहा था, ये अलीम, अलीम यानी जानने वाला, और ये अलिफ से जब अलीम आएगा तो ये हो जाएगा दर्दनाक के लिए। तो ये बात याद रख लीजिए, ऐन से अगर अलीम आता है तो इल्म वाला, जानने वाला होगा तर्जुमा, और अलिफ से अगर अलीम आता है तो ये होगा दर्दनाक के लिए। और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा, बिमा का मानी बसबब इसके या क्योंकि। वैसा अगर लफ्ज़ अगर तर्जुमा करें तो साथ जो, ये तर्जुमा होता है साथ जो, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बिमा आया है तो जुमले की जो बंदिश है और आसान अंदाज में जो तर्जुमा करना है बिमा क्योंकि यह बसबब इसके, ये तर्जुमा ज़्यादा बेस्ट होता है इसका। बिमा कानू वो थे, यकज़िबून झूठ बोलते, वो थे झूठ बोलते, क्योंकि वो झूठ बोलते थे, या बसबब इसके वो झूठ बोलते थे। अब ये आयत यहाँ पर कंप्लीट हो गई हमारी। फिर आज हम देखते हैं कि इस आयत के अंदर, ये जो 5वीं आयत थी, इसमें कौन सा वर्ड है जो नया है हमारे लिए। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, एक भी वर्ड नया नहीं था। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, ज़्यादा वैसे भी हम ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोला जाता है, तो इसमें भी कोई वर्ड नया नहीं था। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अलीम ये भी नया नहीं है, इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर और हमने जो अल्फाज मानी याद करने के लिए दिए थे उसमें हमने इसको पढ़ लिया है। तो अलीम के मानी होते हैं दर्दनाक। बिमा, इसके भी बताए थे हमने, साथ जो के मानी में है, या फिर बसबब इसके या क्योंकि, बसबब इसके या क्योंकि। कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस आयत में भी कोई वर्ड नया नहीं है। तो आज जो 5 आयतें हमने देखी हैं, पहले में 2, फिर दूसरे में 2, तीसरे चौथे में कोई तीसरे में कोई वर्ड नया नहीं था, और चौथी आयत में एक वर्ड नया था, और 5वीं आयत में भी इस हिसाब से देखें तो एक भी वर्ड नया नहीं है। तो ये आज की जो 5 आयतों का हमारा सबक था, उसमें 5 आयतें हमको 5 अल्फाज हमको याद करने पड़े, सिर्फ 5 अल्फाज। तो अब ये 5 अल्फाज याद करना कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। आज की क्लास में हमने ये 5 अल्फाज याद कर लिए, और कल सबक नहीं आने वाला है, परसों सबक आएगा। तो ये 2 दिन आपको मिल रहे हैं इन 5 आयतों का तर्जुमा अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में याद करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो रोज़ाना के मानी लिख भी सकते हैं, आप अपने पास नोटबुक में लिख सकते हैं इसके माना। वैसे तो हमने आपको बता दिया है कि ये हाफिज़ नज़र अहमद साहब के तर्जुमे से इसके लिए हम मदद लेंगे, या फिर मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब मरहूम की जो आसान लुगतुल कुरान उन्होंने लिखी है, और वो कुरान की तरतीब के हिसाब से ही है, जिस तरह से तिलावत की तरतीब है उसी तरह से ये तरतीब है। तो इस तरतीब के हिसाब से उन्होंने अल्फाज माना दिए हैं, तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं, तो नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप उसमें से भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की 5 आयतों के अंदर ये 5 अल्फाज थे जो नए थे हमारे लिए। अब हम देखें इसका तर्जुमा। फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मर्ज़ है, उनके दिलों में मर्ज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, सो बढ़ा दिया अल्लाह ने उनका मर्ज़, या सो बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्यों अज़ाब है? बसबब इसके, बिमा कानू यकज़िबून, बसबब इसके वो झूठ बोलते थे। लिहाजा ये 5 आयतें हमने देखी। पहली आयत का तर्जुमा एक बार फिर देख लीजिए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इनकार किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअंज़रतहुम, ख्वा आप उन्हें डराएं, अअंज़रतहुम ख्वा आप उन्हें डराएं, अम लम या नहीं, तुनज़िरहुम आप उन्हें डराओ, ला युमिनून वो नहीं ईमान लाने वाले, वो नहीं मानने वाले। दूसरी आयत का तर्जुमा देखिए। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समीहिम, और उनकी समात पर और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी बसारत पर, ग़िशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। उसके बाद तीसरी आयत हमारी है। व मिनन्नासी, और लोगों में से, मैं यक़ूलू जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर,
वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिनीन के साथ नहीं, या जबकि वो मोमिनीन के साथ नहीं है। उसके बाद चौथी आयत हम देखें, युखादिउन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वालों को। हालांकि अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता, तो एक तर्जुमा ये भी किया जा सकता है वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को, उनको ऐसा लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वालों को। वमा यख़दाऊना, जबकि नहीं वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को। वमा यशुरून, और वो शऊर नहीं रखते, अब पांचवी आयत, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, सो बढ़ा दिया अल्लाह ने उनका मर्ज़। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये अज़ाब क्यों है? बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। तो अल्लाह के फजल करम से आज के इस वीडियो में हमने 5 आयतों का तर्जुमा सीखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने, उसको सही अंदाज में पढ़ने, समझ कर पढ़ने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।